हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया एक ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा हाउ टू स्टार्ट गवर्नमेंट जॉब। आप अपनी कपड़े की दुकान कैसे ओपन कर सकते हैं, इसके बारे में आज मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में। साथ ही साथ फ्रेंड, आप सभी से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएगा ताकि फ्रेंड जितने भी हम न्यू वीडियो ला रहे हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि अगर आप गारमेंट का बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो आपको वहां पर किन किन चीज जो है स्टेप्स के ऊपर आपको ध्यान देना होगा। एक एक स्टेप के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, और साथ ही साथ फ्रेंड आपको ये भी बताऊंगा आप कितना इन्वेस्ट इसमें कर सकते हैं और आपको कितना मार्जिन यहाँ पर होगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपको ये बताने का कि अगर आप गारमेंट का बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है अपनी शॉप के ऊपर कि जो आपकी शॉप है वो किस लोकेशन पर होगी। तो फ्रेंड, इसके लिए जो सबसे पहला पॉइंट है वो है मार्केट रिसर्च। सबसे पहले आपको मार्केट रिसर्च करनी है। मार्केट रिसर्च में आपको ये करना है कि जिस एरिया में आप अपनी शॉप ओपन करने की सोच रहे हैं उस एरिया के आपको जाके वहां पर रिसर्च करनी होगी। पहले वहां पे आपको घूमना होगा। घूमते हुए आपको ये कोशिश करनी होगी कि आपकी जो शॉप है उसके आसपास पहले से कपड़े की शॉप हो, दुकानों पर क्या माल बिकता है और वो कितने का बिकता है, कितना उस पर डिस्काउंट वो लोग देते हैं। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप एक एक दुकान पे जाके चेक कर सकते हैं एज ए कस्टमर बन के। ठीक है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि वहां का मार्केट कैसा है। ठीक है, अगर आप जो है इस चीज पे ध्यान देते हैं और इस पॉइंट के अकॉर्डिंग आप वर्क करते हैं, यानी कि अपनी शॉप ओपन करने से पहले आप मार्केट की रिसर्च कर लेते हैं कि मार्केट कैसा है, फिर उसके बाद अगर आप अपनी शॉप ओपन करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होगा। साथ ही आपको ये भी बेनिफिट्स हो जाएगा कि आपको कौन सा प्रोडक्ट लाना है जो सबसे ज्यादा कस्टमर को पसंद आता है, यानी कि जिस जगह पे आप अपनी शॉप को ओपन कर रहे हैं वहां के लोग किस टाइप के प्रोडक्ट को पसंद करते हैं। फ्रेंड, अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ पर जो भी आप शॉप ओपन कर रहे हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा कस्टमर आए और आपकी सेल बढ़े, तो आपको दो चीज पे ध्यान देना है। पहली है क्वालिटी, दूसरी है प्राइस। हमेशा इस चीज पे ध्यान देना है जो आपका प्राइस हो वो लो हो, कम हो, और आपकी जो क्वालिटी है, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो हाई हो। अगर आप इन दो चीजों पर ध्यान देते हैं और अपने कस्टमर को कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी, अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, बेचते हैं, सेल करते हैं, तो फिर क्या होगा कि आपके कस्टमर बढ़ते चले जाएंगे और आपका कस्टमर के साथ रिलेशनशिप भी बढ़ जाएगा। दूसरी चीज, आपका जो जिस मार्केट में आप अपनी शॉप ओपन करेंगे वहां पर पहले से कपड़े की दुकानें होंगी, तो वहां पे आपका कंपटीशन भी ज्यादा होगा। तो इसमें क्या होगा कि जो नए कस्टमर आपके पास आएंगे, हो सकता है कि वो कस्टमर दोबारा लौट के ना आए। ठीक है, तो उस केस में आपको ऐसा करना है कि जब आप अपने शॉप पर लो प्राइस रखेंगे, प्राइस कम रखेंगे और क्वालिटी अच्छी देंगे, तो वो एक कस्टमर आपके लौट के आपकी शॉप पे जरूर आएंगे। तो फ्रेंड, आपको इस चीज का ध्यान देना है कि जब भी आप अपने प्रोडक्ट को कहीं से परचेस करें तो परचेस करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि जो मार्केट में प्रोडक्ट मांग है, जिस प्रोडक्ट की डिमांड है, उस प्रोडक्ट को लाना है और उसका प्राइस, जैसे कि अगर वहां पर आपको किसी प्रोडक्ट के ऊपर 50% का मार्जिन हो रहा है, ठीक है, और सभी दुकानदार को 50% का मार्जिन हो रहा है, तो आप वहां पर, आपकी अगर नई शॉप है तो वहां पे आप 40% मार्जिन ले लीजिए और कस्टमर को लो प्राइस में उस प्रोडक्ट को दीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, जब आप कस्टमर को लो प्राइस में देंगे और क्वांटिटी जो होगी प्रोडक्ट की वो अच्छी देंगे, तो कस्टमर जो है वो आपके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, ये एक फ्रेंड रणनीति होती है, या हम कह सकते हैं स्ट्रेटेजी होती है कस्टमर को अपने साथ जोड़े रखने की। ठीक है, इससे जो कस्टमर होता है वो आपके साथ जुड़ता भी है और दूसरे कस्टमर को लेके भी आता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपकी जो क्वालिटी है वो हाई होनी चाहिए और जो प्राइस है वो लो होना चाहिए। अगर आप इस रणनीति पर ध्यान देते हैं तो फ्रेंड, आपकी शॉप के चलने के चांस बढ़ जाएंगे, साथ ही साथ आपकी बिजनेस की ग्रोथ के चांस भी बढ़ जाएंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, लोकेशन। यहाँ पर आपको लोकेशन का बहुत ज्यादा ध्यान देना है। जब भी आप अपनी नई शॉप ओपन करें तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि वहां पर पहले से कपड़े की शॉप ओपन होनी चाहिए, यानी कि उस मार्केट में पहले से कपड़े की दुकानें होनी चाहिए। अगर आप वहां पर अपनी कपड़े की शॉप ओपन करने की सोच रहे हैं, उससे क्या होगा कि आपके पास कस्टमर्स, यानी कि जो फुटफॉल्स है वो ज्यादा आएगी, यानी कि आपका कन्वर्जन भी यहाँ पर बढ़ेगा। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड आपको कोशिश करना है कि आप ऐसे मार्केट में अपनी शॉप को ओपन करें जहां पर पहले से भीड़ भाड़ रहती हो। रिक्वायर एरिया या फिर स्पेस, जब हम अपनी शॉप ओपन करेंगे तो हमें शॉप ओपन करते टाइम अपनी दुकान का जो एरिया है वो कितने स्क्वायर फीट होना चाहिए। तो फ्रेंड, अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर आप छोटी शॉप ओपन करने की सोच रहे हैं, 100 से 300 स्क्वायर फीट एरिया की आपको जरूरत पड़ेगी अपनी शॉप को ओपन करते टाइम। अगर आप स्टार्टिंग में चाहते हैं कि आपकी शॉप जो है थोड़ा कम और छोटी है, या क्या मान लेते हैं कि जैसे 84 जो है स्क्वायर फीट की है तो भी चलेगी, लेकिन अगर आप नॉर्मल देखें तो 100 से 300 स्क्वायर फीट के बीच में आपकी
जो शॉप का एरिया है वो होना चाहिए, जिससे कि सारी चीजें अपने जो है हिसाब से एडजस्ट हो सकें, यानी कि रैक भी अपनी सही जगह से लग सके, काउंटर लग सके, बिलिंग काउंटर भी लग सके, और कस्टमर को देखने के लिए उसकी जो कुर्सियां हैं, चेयर है, वो भी आसानी से वहां पे एडजस्ट हो सके। तो फ्रेंड आपका 100 से 300 स्क्वायर फीट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है रैक। आपको कोशिश करना है कि जो भी आप रैक लगवा रहे हैं वो एक नॉर्मल रैक ना लगवाएं, जैसे कि आजकल लोग जो हैं अपनी शॉप के अंदर लोहे की रैक लगवा लेते हैं। आपको कोशिश ये करना है आजकल जो मॉडर्न रैक चल रही है वो लगवाएं। वो रैक जो है कुछ इस तरीके से लगी होती है जिससे कि कस्टमर जब प्रोडक्ट को देखता है तो प्रोडक्ट उसको साफ नजर आता है। साथ ही साथ उस रैक के अंदर फ्रेंड लाइट लगी होती है जिससे कि प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज्यादा आकर्षक लगता है देखने में, जिससे कि जो कस्टमर है वो आसानी से उस प्रोडक्ट को खरीद लेता है। तो फ्रेंड आपको कोशिश करना है कि आप अपने जो गारमेंट की शॉप है उसके अंदर जो रैक लगवा रहे हैं, जो सेल्फी लगवा रहे हैं, गंडोलास लगवा रहे हैं, वो मॉडर्न लगवाएं जो आजकल चल रहे हैं। फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट है बिलिंग मशीन, या फिर कह सकते हैं बिलिंग सॉफ्टवेयर या फिर पॉस मशीन। आपको अपना जो भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर जो बिल आप दे रहे हैं कस्टमर को, उसके लिए जो आप बिलिंग मशीन यूज कर रहे हैं या फिर बिलिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर आ रहा है, आजकल फ्री सॉफ्टवेयर भी आ रहा है, आपको उस सॉफ्टवेयर को यूज करके कस्टमर को एक प्रिंटेड बिल देना है जिसमें उस पर सारी डिटेल कस्टमर को मिल सके कि कितना उस पर डिस्काउंट हुआ है, कितना जीएसटी लगा है, ये सारी चीजें आप कस्टमर को दे सकें। आपको कोशिश करना है कि आप पॉस मशीन या फिर बिलिंग सॉफ्टवेयर का यूज करें जिससे कि कस्टमर को प्रिंटेड बिल मिल सके और कस्टमर ने जो भी आपको पेमेंट किया है प्रोडक्ट का, उस बिल के थ्रू कस्टमर को पता रहे कि कितने का प्रोडक्ट वो था और कितना उस पर टैक्स लगा, ये सारी चीजें कस्टमर तक पहुंच सकें। और साथ ही साथ फ्रेंड एक और चीज के ऊपर आपको ध्यान देना है कि आप जब अपनी शॉप ओपन कर रहे हैं तो वहां पर जो पेमेंट मोड है, ठीक है, वो कैश के साथ में ऑनलाइन भी रखें। जो आजकल फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत सारे कस्टमर हैं, वो क्या होता है कि जब वो शॉपिंग के लिए जाते हैं तो वो कैश ज्यादा अपनी पॉकेट के अंदर लेके नहीं जाते हैं। तो वहां पर क्या होता है, जब बिल ज्यादा बड़ा हो जाता है या फिर वो चाहते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट करना, ठीक है, तो वो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो आपको कोशिश ये करनी है कि जब भी आप अपनी शॉप ओपन करें, ठीक है, तो उसके अंदर आप कैश के साथ में ऑनलाइन पेमेंट मोड भी रखें जिससे कि कस्टमर जब भी ऑनलाइन पेमेंट करे तो उसको आसानी रहे। ठीक है, फिर इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। यहाँ पर आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि जब भी आप अपनी शॉप ओपन कर रहे हैं और कस्टमर प्रोडक्ट लेने आ रहा है, तो जब कस्टमर को आप प्रोडक्ट देते हैं किसी कैरी बैग के अंदर, तो उस कैरी बैग के ऊपर अपनी शॉप का नाम लिखवा लें, जिससे क्या होगा कि जब वो कस्टमर आपसे सामान लेगा और आप उसको वो कैरी बैग फ्री में देंगे, ठीक है, उसमें क्या होगा, जब वो कस्टमर आपसे प्रोडक्ट खरीद रहा है तो उसमें क्या हुआ, जैसे शर्ट है, पैंट है, इसका कपड़ा लिया या फिर रेडीमेड भी ले लिया, तो उसमें क्या हुआ, वो आप उस कैरी बैग के अंदर अच्छे से फोल्ड करके रख दिया, ठीक है, और कस्टमर को फ्री में वो बैग दिया। ठीक है, साथ ही साथ आपने अपनी शॉप का उसके ऊपर नाम लिख दिया, ठीक है, कैरी बैग के ऊपर। तो क्या होगा, जहां जहां वो कैरी बैग जाएगा तो वहां पे आपकी जो मार्केटिंग है वो ऑटोमेटिक होती जाएगी, लोगों तक आपकी जो शॉप है, ठीक है, जो दुकान है, उसका नाम वहां तक पहुंचता जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे लोग पूछेंगे भी कि आपने ये प्रोडक्ट यहां से लिया, तो वो बताएंगे यहां से लिया। ठीक है, इससे आपकी मार्केटिंग भी होगी और इससे आपके कस्टमर भी बढ़ेंगे। तो फ्रेंड इस चीज का भी आप ध्यान रखें। पॉइंट है सेल्स पर्सन विद ट्रेनिंग। आप अगर आपकी शॉप जो है थोड़ी बड़ी है और आप खुद जो है उस बिजनेस को, उस शॉप को करने में दिक्कत आ रही है, तो वहां पर आप सेल्समैन रख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने 2 सेल्समैन वहां पर रखे हैं, तो फ्रेंड अब आपको उनको ट्रेनिंग भी देना है उस प्रोडक्ट जो आपके यहाँ पे बिक रहा है, ठीक है, उस प्रोडक्ट के बारे में उनको जानकारी देना है कि वो कस्टमर को कैसे सेल करें, आपके प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या क्वालिटीज है। ठीक है, इस सारी चीजों के बारे में आपको प्रॉपर अपने स्टाफ को ट्रेनिंग भी देना होगी। फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट है कस्टमर सर्विस। आपको कस्टमर सर्विस के ऊपर ज्यादा फोकस करना होगा। जो भी कस्टमर आपके स्टोर्स में या फिर शॉप के अंदर शॉपिंग करने के लिए आ रहे हैं, उनको आपको बेस्ट कस्टमर सर्विस देनी है। साथ ही साथ फ्रेंड आपको कोशिश ये करनी, जैसे कस्टमर आपके स्टोर में जैसे इंटर होता है, तो आपके जो सेल्समैन है या आप हैं, तो कस्टमर को सबसे पहले आप ग्रीट करें, नमस्ते करें, ठीक है, उनको बैठाएं, बैठा के आप उनको पानी के लिए बोल सकते हैं, ठीक है, आप उनको पानी दे सकते हैं पीने के लिए। इसके बाद में आप उनसे पूछ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, उसके बाद आप उनसे पूछ सकते हैं कि कस्टमर को क्या चीज चाहिए। ठीक है, आप कस्टमर को वो प्रोडक्ट दिखाइए। ठीक है, अगर आपके पास ट्रायल रूम है तो आप उस प्रोडक्ट को कस्टमर को चेंज भी करवा सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है शॉप रेंट एंड एक्सपेंसेस। आपकी जो भी शॉप है, अगर वो आपकी अपनी है तो कोई बात नहीं, अगर आपकी शॉप नहीं है, ठीक है, आप किसी शॉप को रेंट पे लिए हैं, आपने किराए की शॉप ली है, तो जो रेंट है उसका, ठीक है, और जो आपके महीने के जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं उन सबको आप नोट करके रखें। ठीक है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जो आपका मार्जिन है, ठीक है, उसमें 3 से 7% से ज्यादा आपका एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस नहीं जाना चाहिए। अगर आपका अदर एक्सपेंसेस 7% से ज्यादा जाता है तो आपको थोड़ा थोड़ा नुकसान उसमें हो सकता है। तो फ्रेंड इस चीज को आपको ध्यान रखना है और इसके ऊपर आपको कंट्रोल रखना है कि कोशिश ये करना है कि रेंट के अलावा जो आपका अदर एक्सपेंसेस है वो ज्यादा ना हो। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है।
फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट है शॉप इन्वेंट्री एरिया। आपको इस चीज का ध्यान रखना है जब भी आप अपनी शॉप को ओपन कर रहे हैं, तो आप जब शॉप ओपन करते हैं तो कुछ हिस्सा आपको अपनी शॉप के अंदर पार्टीशन कर देना है। उसके अलावा जो आपका आगे का हिस्सा है उसको तो आपको डिस्प्ले बनाना है। उसके बाद में जो आपने पार्टीशन करके थोड़ा सा हिस्सा बचाया उसको आपको इन्वेंट्री एरिया कर देना है, जिससे कि आपका जो आर्टिकल, जो कलर ज्यादा आए, ठीक है, जो प्रोडक्ट ज्यादा आए, जो आप डिस्प्ले में नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, उसको उस एरिया में रख दें। फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट है चूज गारमेंट सेगमेंट। आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो आप गारमेंट की शॉप ओपन कर रहे हैं फ्रेंड, उसमें आप किस चीज की ज्यादा वैरायटी रखेंगे, यानी कि आप मेंस की रखेंगे, किड्स की रखेंगे, लेडीज की रखेंगे। इस चीज का भी आपको पहले से डिसीजन लेना होगा, जिससे कि आप किसी भी प्रोडक्ट के स्पेशलाइज्ड बन सके, उस मार्केट के आप राजा बन सकें जहां पर आपकी शॉप है। ठीक है, लोग कहीं से भी अगर कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उनको ये चीज का ध्यान रहे कि जैसे कि मान लीजिए आप मेंस के कपड़े बेच रहे हैं, ठीक है, तो कहीं पे भी कोई भी शॉप पे सामान ले रहा है, लेकिन उसके दिमाग में एक चीज ये रहनी चाहिए कि एक बार इस शॉप के ऊपर जरूर देख लें, आपकी शॉप के ऊपर जरूर जाके देख लें, जिससे कि उनका जो प्रोडक्ट चाहिए वो उनको मिल सके। ठीक है, तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको मार्केट का राजा बन के रहना है। एक सेगमेंट आपको चूज करना है जिसकी वैरायटीज आपको ज्यादा उस वैरायटी के प्रोडक्ट आपके पास होने चाहिए। अगर आप सेगमेंट में लेते हैं, मेंस सेगमेंट का लेते हैं, तो मेंस के आपके पास ज्यादा होना चाहिए। बात करते हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की, कि यहाँ पर अगर आप एक कपड़े की, गारमेंट की एक नॉर्मल शॉप जो है ओपन करने की सोच रहे हैं, तो वहां पर आपको कितना स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करना होगा, ये बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। अगर आप एक छोटी सी शॉप ओपन करने की सोच रहे हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूं। अगर आप चाहें तो अपना बिजनेस बड़ा करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे हम बात करें फ्रेंड, तो अगर आप 1 से 3 लाख के बीच में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका बिजनेस अच्छे से यहाँ पर चल सकता है। ठीक है, तो मिनिमम आपको 1 लाख रुपए तो यहाँ पे इन्वेस्ट करना रहेगा। इसके बाद में एक चीज और मैं बता दूं आपको, जैसे आपके पास कहीं से भी 2 लाख रुपए हैं, ठीक है, तो आपको कोशिश ये करनी है 2 लाख में आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है बिजनेस में, और 1 लाख रुपए अपना सेव करके रखना है, जिससे कि आगे जो बिजनेस करते टाइम आपको प्रोडक्ट खरीदना होंगे, आपको अदर एक्सपेंसेस होंगे, वो सब आप वहां से चला सकें। ठीक है, तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपको 50% ही अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो लगाना है वहां पर। ठीक है, और 50% आपको अपना पैसा संभाल के रखना है। फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा मार्जिन के बारे में। फ्रेंड, कपड़े का एक ऐसा काम है, इसके अंदर आपका जो मार्जिन होता है उसका आप अनुमान नहीं लगा सकते कि आपको कितने तक मार्जिन हो सकता है। फ्रेंड यहाँ पर मैं जो आपको बता रहा हूँ एक अनुमान है कि इतना मार्जिन इतने प्रोडक्ट पे होता है। ठीक है, तो फ्रेंड ये एक अनुमानित है कि 20 से 50% तक मार्जिन आपको मिलता है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट में इससे ज्यादा भी हो सकता है फ्रेंड। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता दूं फ्रेंड, जो कपड़ा होता है, ठीक है, इसके अंदर जैसे किड्स वेयर है, ठीक है, मेंस है, लेडीज वेयर है, तो सब में अलग अलग मार्जिन होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा 20 से 50% तो मार्जिन आपको आसानी से मिल जाता है। फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूंगा इसके अलावा जब आप शॉप ओपन करते हैं तो आपको कुछ लीगल रिक्वायरमेंट की भी जरूरत पड़ती है, यानी कि यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर लेना होगा, साथ ही साथ आप अपनी दुकान का रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में आप अपनी शॉप का फाइनेंस भी करवा सकते हैं। परचेज एंड सेल्स, आपको परचेज एंड सेल्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना होगा। जो भी आपका परचेज डिपार्टमेंट, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि आपकी दुकान का माल जो भी खरीदने जाते हैं, में आप उन प्रोडक्ट को ही रखें जो आपके ज्यादा बिकते हों। ठीक है, जब आपने उन प्रोडक्ट को रखा, फिर उसमें से भी आपको पता चल जाएगा कि कस्टमर कौन से प्रोडक्ट खरीदना चाहता है। ठीक है, जो कस्टमर ज्यादा प्रोडक्ट खरीद रहा है, फिर आपको उसी तरीके के प्रोडक्ट अपनी शॉप के ऊपर रखने हैं। तो फ्रेंड आपको कोशिश ये करनी है कि आपके आसपास के जो भी होलसेलर हो वहां से आप सबसे पहले प्रोडक्ट लें, उसके बाद बाहर का माल मंगाएं। ठीक है, तो फ्रेंड आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है सेल्स एंड परचेज के ऊपर। आप प्रोडक्ट वही मंगाएं जो आपके कस्टमर की डिमांड हो, जो आपके कस्टमर को चाहिए हो। और फ्रेंड एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, आप चाहें तो इस टाइप के बिजनेस को अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मार्केटिंग, फ्रेंड आपको बता दूं, जब आपने अपनी प्रोडक्ट जो है, आपने अपनी शॉप ओपन कर ली, उसमें रैक लगवा लिया, सारी चीजें आपने पूरी कर ली, ठीक है, आपने अपना प्रोडक्ट जो है वो परचेस करके अपनी शॉप के ऊपर डिस्प्ले करा दिया। अब आपको कोशिश ये करनी है कि जब आप अपनी शॉप को ओपन कर रहे हैं, जिस दिन आपकी शॉप की ओपनिंग है, ठीक है, उससे पहले से आपको मार्केटिंग की तैयारी कर लेनी है। इसमें आप पैम्पलेट बनवा सकते हैं। ठीक है, पैम्पलेट बनवा के आप न्यूज़पेपर के थ्रू, जो आपके आसपास का मार्केट है वहां पे आप न्यूज़पेपर के थ्रू लोगों के घरों में डलवा सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट की नॉलेज पहुंच सके, जो भी आपके यहाँ पर है, आपकी शॉप जिस दिन ओपन हो रही है उस शॉप ओपनिंग की जो डेट है वो कस्टमर तक पहुंच सके। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, बैनर लगवा देना है, बैनर बनवा के बैनर लगवा देना है रोड के साइड में। आप ये भी मार्केटिंग में कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड एक सबसे बड़ी मार्केटिंग है, जो भी कस्टमर आपके यहाँ पे आएगा, ठीक है, शॉपिंग करने के लिए फर्स्ट टाइम, तो आपको उसको उतनी अच्छी सर्विस देनी है जिससे कि वो और भी कस्टमर को लेके। प्रोडक्ट वैरायटी, आपको अपने पास जो भी आप शॉप पर प्रोडक्ट रख रहे हैं उसमें डिफरेंट टाइप की आपको वैरायटी रखनी है। ठीक है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप एक
प्रोडक्ट रख रहे हैं तो उसके डिफरेंट टाइप के कलर होने चाहिए, डिफरेंट टाइप की डिजाइनिंग होनी चाहिए, ठीक है, और डिफरेंट टाइप के साइज भी अवेलेबल आपकी शॉप के पास होने चाहिए। जैसे कोई कस्टमर आया उसको 32 साइज का जीन्स चाहिए, ठीक है, और आपके पास अगर 32 टाइप साइज का जीन्स नहीं है तो फिर वो कस्टमर आपके पास से लौट जाएगा और दूसरी शॉप पे चला जाएगा, ठीक है, फिर आपके चांस नहीं है कि वो आपकी शॉप पर दोबारा लौट के आएगा या नहीं आएगा। लेकिन अगर उसे 32 साइज वहां पर मिल जाता है तो फिर आपकी शॉप से और कस्टमर सर्विस आपकी शॉप से अच्छी मिल जाती है, उसे प्राइस अच्छे मिल जाते हैं और प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी मिलती, तो जाहिर सी बात है वो आपके पास दोबारा लौट के आएगा, ठीक है फ्रेंड। इसीलिए फ्रेंड कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ की ऑफ सक्सेस कही जाती है कि जितनी ज्यादा आपके पास कलेक्शन होगा आपकी सेल उतनी ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है फ्रेंड। आपको कोशिश ये करना है कि हर कलेक्शन का आपके पास ज्यादा से ज्यादा वैरायटी में प्रोडक्ट्स हो, ठीक है। जैसे कस्टमर को अगर ब्लैक कलर का आपने डिस्प्ले में ब्लैक कलर का प्रोडक्ट लगाया, उसको उसका व्हाइट कलर चाहिए, अगर मार्केट में आप जहां से होलसेल में उस प्रोडक्ट को लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें अगर वहां पर व्हाइट कलर है तो आप व्हाइट कलर को जरूर लेके आए। आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि कस्टमर व्हाइट कलर भी मांग सकता है। मेरा बिजनेस सीरीज से रिलेटेड वीडियो था जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया। इस वीडियो में कुछ इंफॉर्मेशन मैंने आज आपके साथ शेयर की। अगर फ्रेंड आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो और आपको अच्छा लगा हमारा चैनल, तो फ्रेंड हम अपने साथ में 1 लाख लोगों को जोड़ना चाहते हैं, तो आज ही हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।